हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन का 9वां पार्ट है। 8 पार्ट हो चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन की सीरीज लगभग डेली 20 से 25 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 35 से 36 क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं 20 क्वेश्चन के आसपास करवाएं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाती है तो कोई देखता वगैरह नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चन, और डिस्कस भी कर लेंगे, उसके आंसर भी और एक्सप्लेनेशन भी जान लेंगे हर वीडियो की तरह। व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। जो कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है वो कौन मतलब दिया था, ये पूछ रहा है। इसकी क्रेडिट किसको जाती है? आइजैक न्यूटन को जाती है, या हाइजेंस को जाती है, या आइंस्टीन की जाती है, या जो है मैक्सवेल को जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, वो आइजैक न्यूटन साहब को जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट पूछ रहा है, तो वो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा सेकंड। मतलब ये नीचे वैल्यू रहेगी, फिर ऊपर चली जाएगी टाइम। जब टाइम नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यस -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की क्या वैल्यू है? 273.16 केल्विन, या 273.16 डिग्री सेल्सियस, या 0 डिग्री सेल्सियस, या -273.16 डिग्री सेल्सियस केल्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 273.16 केल्विन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी, मतलब सर्कुलर, मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका क्या है? उसका बता रहा है कि एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कांस्टेंट, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मतलब उसके कोई मोमेंटम वगैरह में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसका आंसर क्या होगा? इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी, या 1 या 0 कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो उसका आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 का आंसर सी। जी हाँ, सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग क्या इसमें करेक्ट है? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही जवाब। सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ ए मॉलिकुलर फिनोमेना। अब सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल शायद भी होता है, कोई फार्मूला वगैरह होता है, मतलब जैसे फोर्स का इसका हो गया mLT-2, तो इस प्रकार ऐसे होता है, जिसका भी आप देख लेंगे जो है सरफेस टेंशन क्या होता है। इट इज़ ए मॉलिकुलर फिनोमेना। सरफेस टेंशन एक मॉलिकुलर फिनोमेना है, बिल्कुल। इट्स रूट काज इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी कारण होता है सरफेस टेंशन में, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जब दो ऊपर के सही हैं तो ऑल ऑफ दी अबव हो ही जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। मतलब इसमें पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ सी वाटर के रिगार्डिंग क्या करेक्ट। अब देखिए, डेंसिटी ऑफ सी वाटर मतलब सी और फिर रिवर के बीच में हम लोग एक क्वेश्चन पिछले शायद वीडियो में कर चुके हैं। तो उसमें था कि कोई आदमी है, वो रिवर में अच्छे से तैर पाएगा या समुद्र में, मतलब अच्छे से। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था उसमें। इट इज़ मोर देन फ्रेश वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। मतलब इसमें से डेंसिटी ऑफ सी वाटर के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? इट इज़ मोर देन फ्रेश वाटर, इट इज़ लेस देन फ्रेश वाटर। उसकी डेंसिटी क्या फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है या कम होती है, या फ्रेश वाटर के डेंसिटी के इक्वल होती है, या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें कि जो रिवर का वाटर होता है या जो फ्रेश वाटर होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, और जो समुद्र का होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी कम ज़्यादा होने से आपको हम ये बता दें कि इट इज़ मोर देन फ्रेश वाटर। तो इसका सही जवाब है, ए सही जवाब है। तो इसमें ये मामला कह रहा है कि जो आप देखेंगे जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, तो उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होता है, उसका बीओडी वगैरह सब चीज़ ज़्यादा ही होता है। आप समुद्र का जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सारी चीज़ें मिला के इसका आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। व्हाट हैपन्स टू दी विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट में इंक्रीज या डिक्रीज, या नो चेंज। 12th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम बेस्ड क्लॉक केप्ट ऑन द अर्थ व्हेन इट इज टेकन टू मून। मतलब पूछ रहा है कि जब ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट स्प्रिंग पेंडुलम है, ठीक है, टाइम पीरियड तो वो जो है अर्थ पे है, तो व्हेन इट इज़ टेकन टू द मून, जब उसको मून पे ले जाया जा रहा तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या उसका आधा हो जाएगा, या टाइम पीरियड उसका ट्वाइस हो जाएगा, या टाइम पीरियड 1/6 हो जाएगा। कोई चेंज नहीं होगा टाइम पीरियड में, आपको बता दें कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सही जवाब ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है। जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है वो होती है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव 20 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 200 हर्ट्ज, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव 20 हर्ट्ज। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल जो है इसके रिगार्डिंग क्या सही है। इट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्या एडियाबेटिक वॉल में, एडियाबेटिक जो प्रोसेस होती है उसमें हीट जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अलाउ होती है ट्रांसफ़र के लिए, या इट अलाउ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या इट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, इट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। What is the distance between the focus and the pole of mirror is known as। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि फोकस और पोल के बीच में लेंथ बताइए, मतलब बताइए, फिर इसके बीच में बताइए, ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के बीच में बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं 4-5 प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, या मतलब फोकल लेंथ और इसके बाद पोल के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, या फोकल लेंथ होती है, या मिरर नंबर होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो 22 का ऑप्शन जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए जो परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूजिंग है दिया हुआ, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आज भी हमको याद है 8.854 इंटू मतलब 12 होता है, -12, तो -12 बाकी सब में देखिए सेम होगा, तो कन्फ्यूजिंग टाइप में बना देते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसमें से कौन सा मेटल जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज होगा। प्लेटिनियम, कार्बन, मरकरी, ऑल ऑफ दी सभी जो है ये यूज होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह, जो है ये यूज भी होते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दी सोलेनाइड। सोलेनाइड में नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, कितनी होती है। प्रोड्यूस्ड ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स, जो टर्न्स होते हैं सारे उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या इक्वल टू द फील्ड ड्यू टू द लार्जेस्ट टर्न, मतलब जितना ज़्यादा टर्न होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या मतलब वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल द टर्न्स, या उसका वेक्टर सम होगा फील्ड प्रोड्यूस करने का, तो ये बता रहा होगा, या अर्थमेटिक मीन होगा ड्यू टू दी ऑल टर्न्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा सी, वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू दी ऑल टर्न्स। 26 का ऑप्शन करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। द पोल ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज अकर्स इन पेयर। पोल ऑफ मैग्नेट क्या पेयर में अकर करते हैं। लाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड अनलाइक पोल्स रिपेल। लाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका तो गलत ही हो जाएगा, बोथ एंड बी होगा ही नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऑप्शन ए और बी भी सही था, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, और थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि ए एंड बी दिया हुआ तो सीधा ए एंड बी ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। व्हाट डू वी कॉल दी न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग सेम मास नंबर्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स, और इसके एक कम से कम एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो फेमस एग्जाम्पल हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो सेम नंबर ऑफ होते हैं न्यूक्लियाइड्स, तो बी होगा, आइसोबार्स होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज ए पीएन डायोड सेट टू बी इन ए रिवर्स बायोस? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, मतलब पीएन डायोड में पीएन डायोड के रिवर्स बायोस में जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी होती है एक्सटर्नली कनेक्ट होती है पी साइड से, या पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट होती है जो है एन साइड से, या निगेटिव टर्मिनल बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट होती है एन साइड से, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल एक्सटर्नल बैटरी होती है कनेक्ट होती है पी साइड से रिवर्स बायोस में पीएन जंक्शन डायोड में। ऑप्शन 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल गलत जवाब, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड टू दी एन टाइप। इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, गलत हो गया थोड़ा मामला। तो जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो कनेक्ट होता है, ये पीएन डायोड है, पीएन डायोड है, हाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एन साइड से कनेक्ट होगा एक्सटर्नल बैटरी के, पी साइड से नहीं कनेक्ट होगा, पीएन डायोड और रिवर्स बायोस ही है। तो 30 का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ हमने करवा दिए, लगभग टोटल क्वेश्चंस की संख्या 18 के आसपास रही जो है। बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लीजिए, उन लोग को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।